बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनिर सलीम शो। बड़ी ही मज़ेदार चटपटी सी खबरें हैं मेरे पास, और वो इसलिए मज़ेदार और चटपटी हैं कि मैंने बिल्कुल आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो देनी है कि लंदन से नवाज शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया है। उनका एक बहुत ही बड़ा सॉलिड किस्म का खड़ाका है, वो तो मैंने आपको बताना ही है। मैंने आपको हुकूमत की हिकमत अमली भी बतानी है उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि इमरान खान के आखिरी दाव के ऊपर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के मुबैना तौर पर इस पूरी बालादस्ती की जंग की हैंडलिंग के ऊपर क्या है, वो सब मैंने आपको बताना है। लेकिन मज़ेदार चीज़ें मेरे पास ये हैं कि इमरान खान साहब भी ना जब भी करते हैं कमाल करते हैं। मतलब मुझे दो चीज़ों के बारे में ऐसा इंकशाफ हुआ कि जिससे जो है मुझे पता चल गया है कि जो पूरा का पूरा जो शरीफ ख़ानदान है और ख़ास तौर पे जो मरीम नवाज़ हैं, वो इमरान खान साहब को तो छोड़ें, वो तो बुशरा बीबी साहिबा के भी साहब पर सवाल है। वो इसलिए क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने बकौल एंड थ्रू फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भाई नोटिस जारी करने हैं और उन्होंने भाई लीगल फ़ाइट मोड़ लेनी है। और वो जो लीगल फ़ाइट है वो कोई ऐसी वैसी लीगल फ़ाइट नहीं है कि जी इसने मुझे ये कह दिया इसके ऊपर हद तक इज्जत का दावा कर दो, डेफमेशन कर दो, नहीं, डायरेक्ट सीधा सीधा जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों की? क्योंकि जी बुशरा बीबी को ये लगता है कि जो वो चिल्ले शिल्ले इमरान खान साहब के लिए काट रही हैं अपने लिए भी काटेंगी, और इस चिल्ले के नतीजे के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए मरीम नवाज साहिबा को कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़ेंगे, उनको सज़ा होगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो यही होती हैं। क्योंकि डेफमेशन में फाइन शाइन होता है, माफ़ी शाफ़ी होती है, पैसे शैसे मांगे जाते हैं। तो बल्कि अगर मैं दूसरा एंगल इसका आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये करूँ कि बुशरा बीबी को मरीम नवाज़ साहिबा से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने मरीम नवाज़ को चूना नहीं लगाना पैसों का। मतलब वरना बुशरा बीबी ने किस किस को चूना नहीं लगाया, बकौल मरीम नवाज़ के वो अपनी तकारीर में, और वो तकारीर हैं जो जलसों में वो करती हैं, वो ये कहती रही हैं कि भाई वो जो फाइलों शाइलों पे जो फाइलों पे जो साइन वगैरह कराने होते हैं वो सारे के सारे काम बुशरा बीबी करती थी, और जो फराह गोगी है वो इनकी फ्रंट वुमेन थी। अब उसको लेकर के बुशरा बीबी को तब चढ़ गई। बुशरा बीबी ने ये सोचा होगा कि सारी जगह से तो चलो ठीक है मैं कमा शमा लेती हूँ, मरीम नवाज़ से नहीं मैंने कमाना, तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर डेफेमेशन नहीं फाइल किया, उनके ऊपर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि अगर ये रविश भी बैठ गई है या ये प्रेसिडेंस भी सेट हो गया है कि जलसों के अंदर की गई बातों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, तो मैं एक चीज़ दावे से चैलेंज करती हूँ कि इस हवाले फिर सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ना वो इमरान खान साहब पर बनेगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने जलसों को जिस तरह से एक मिमिक्री का प्लेटफॉर्म बनाया, जिस तरीके से उन्होंने पगड़ियाँ उछाली हैं सियासतदानों की, नेम कॉलिंग की है, एज शैमिंग की है, बॉडी शैमिंग की है, जेंडर शैमिंग की है, ये सारी वो चीज़ें ना गूगल करके देख लें, किसी भी महज़्ज़ब माशरे में गूगल करके देख लें। और अगर ये रिवायत सेट हो गई है कि जी मरीम नवाज़ ने जलसों में या इंटरव्यू में, और ख़ास तौर पे बेसिकली वो जलसों में ये बातें करती हैं बुशरा बीबी के बारे में, और वो हाँ अगर गलत है बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर वो बातें ठीक हैं तो एक लीगल एक्शन होना चाहिए, कार्रवाइयाँ होनी चाहिए पिंकी पीरनी के हवाले से, जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, एंड इसके अलावा जो है फराह गोगी के ऊपर। और अगर गलत हैं तो ज़ाहिर पता पॉलिटिकल बातें होती है, उस तरह से तो हर सियासतदान बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म की पॉलिटिकल बातें करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास इसका एक टाइटल है, वो कहते हैं ना वो क्राउन, ताज, वो है कि वो 35 पंचर केस लड़ते रहे, कोर्ट में चला गया, इतना गंदा किया, नजम सेठी साहब को रेंट पे बोला हाँ ये तो मेरा सियासी बयान था। लेकिन अगर इसके ऊपर भी डेफेमेशन नहीं करनी और आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी है ये सोच करके कि भाई बगैर कुछ किए सिर्फ चिल्ले काम कर जाएंगे हैं और मरीम नवाज से पैसे नहीं लेने पर उसको खुआर करना है, तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ना सबूत चलते हैं, ये सियासी किस्म के मुकदमात। तो ये खबर थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे समझ है और जितनी मेरी बातचीत हुई, क्योंकि मैंने ज़्यादा जब मैं रिसर्च कर रही थी अपने शो के लिए भी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मतलब क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस पर लगती भी हैं कि नहीं लगती। अब फवाद चौधरी साहब बड़े बड्डे वाले वकील ने, उन्होंने कोई निकाल लिया होगा नुक्ता, लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं फिर से ना फ़ाइन ना हो जाए। आपको पता ना पहले भी बुशरा बीबी को अज़हर सिद्दीक साहब के ज़रिए एक फ़ाइन हुआ था, याद है ना, कि वही सारी चीज़ें कि जी मेरे पे हमला किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अब मेरे पे दोबारा हमला हो सकता है ईद की छुट्टियों में, याद है वो वाला केस, 1 लाख रुपए जिसके ऊपर फाइन हुआ था। पता चले दोबारा फाइन करा के बैठ जाएं, बजाय इसके कि मरीम नवाज से उन्होंने क्या पैसे नहीं लेने, पता चला कि अपनी भी जेब से पैसे गवा दें। खैर उन्होंने भी कौन सा फ़ाइन अपनी जेब से देना होगा, कोई ना कोई पकड़ा होगा उन्होंने बकरा फ़ाइन देने के लिए। खैर जी
एक तो ये चीज़ है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब इमरान खान साहब बेसिकली, अब मुझे समझ आई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये सर के ऊपर ये बॉक्स पहन करके हर जगह क्यों जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बुशरा बीबी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी बेगम को मुर्शद नहीं कहता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरी बेगम है, लोग मुझे, यानी सब लोग इमरान खान साहब को मुर्शद कहते हैं। वो वाओ, इट्स लाइक इमरान खान साहब को लोग मुर्शद कहते हैं। भाई ये तो कुछ लेवल ही कुछ और चल रहा है भाई, मुझे तो डर लग रहा है उनके बारे में बात करते हुए, क्योंकि ये बात ये किसी और, ये ज़मान पाक में ये और उसके बाहर जो माहौल है वो कोई और ही माहौल है भाई, वो मेरी आपकी सोच से ऊपर का माहौल बन चुका है। वहाँ पे मुर्शद कहते हैं इमरान खान साहब को, सारे उनके फॉलोअर्स इमरान खान साहब मुर्शद। खैर, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी वैसे तो मेरी मुर्शद, मैं उनको कहना मतलब नहीं कह सकता क्योंकि मेरी बीवी हैं, लेकिन वो एक्चुअली मुर्शद हैं। लेकिन मतलब वो कुछ बेसिकली वो बुशरा बीबी को बहुत इज्जत देना चाह रहे थे, और वो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि वो उनको फॉलो करते हैं, इमरान खान साहब उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए मुझे एकदम से समझ आया कि मुझे पता चला वो बॉक्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी भी पूरा नकाब करती है ना, सिर्फ इतना यहाँ सिर्फ उनकी आंखें नज़र आती हैं, पूरा नकाब करती हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ इसलिए कि इमरान खान साहब ने बताया कि बुशरा बीबी जो है 6-6 महीने कमरे से बाहर नहीं निकलती, तो इमरान खान साहब भी बाहर नहीं निकलना चाहते, इसीलिए हर चीज़ ढक जाते हैं, हर चीज़, ये भी ढका हुआ, काले शीशे और काले शीशे गाड़ी के, और उसके ऊपर भी बॉडीगार्ड्स जो हैं वो शीशों के साथ चिपके हुए, और ऐसे करके आती है गाड़ी उनकी जब भी अदालत में आए। वैसे तो खैर उनके हवाले से भी खबर है कि अदालत ने कह दिया कि भाई तमाम जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर्स के सामने आप पेश हों, जितने भी आपके केसेस हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कोई 145 केसेस हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जो लिखे गए, जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 121 केसेस हैं। कोई 31 इस्लामाबाद में है, 30 लाहौर में है, कोई लगभग 22 जो हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात है, मतलब केस हुए पे ने। और इमरान खान साहब ने उधर जाके कहा अदालत के अंदर कि भाई मैं तो मुकदमात से और केसेस से बिल्कुल नहीं भाग रहा, लेकिन इशू ये है कि मुझे लाइफ थ्रेट है। और तो अदालत ने कहा कि भैया आप अदालत पे भरोसा रखें और तफ्तीशी ऑफिसर के साथ कॉपरेट करना ये आपका काम है, एंड यू हैव टू कॉपरेट। जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनके ऊपर गारंटी दी है कि हाँ जी मैं कॉपरेट करूँगा, क्योंकि ऑर्डर आ गया था इमरान खान हाजिर हो। तो अब इमरान खान ने हाजिर होना है। अब वो इमरान खान साहब क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा से इम्प्रेस्ड हैं, तो उन्होंने उनके हुलिये में हाजिर होना है। अब जाहिर बात है वो इस तरह वाला निकाब तो नहीं कर सकते, 6 महीने कमरे में भी बंद नहीं रह सकते, तो इसलिए इमरान खान साहब बॉक्स लेके घूमते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि भाई जो बुशरा बीबी हैं वो ना शॉपिंग करती हैं, ना वो जो है घर से बाहर जाती हैं। इसके अलावा जो है एक उन्होंने बड़ी मज़े की बात की जिसको सुनकर मेरा मीटर सटक गया। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई जो औरतें बुशरा बीबी के बारे में बात करती हैं ना, वो बुशरा बीबी के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, वो उनकी सोच तक नहीं पहुंच सकती। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इमरान खान साहब का इशारा मरियम नवाज साहिबा की तरफ है कि वो बुशरा बीबी के ऊपर कमेंट करती हैं और वो उन तक नहीं पहुंच सकती, तो मरियम नवाज साहिबा वाकई बुशरा बीबी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मरियम नवाज को घर बैठे बैठे हीरे बटोरना नहीं आते, क्योंकि मरियम नवाज को घर बैठे बैठे वो अल कादरिया की जो ज़मीन पसंद आ जाए हैं वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर में लेनी नहीं आती। मरियम नवाज बिल्कुल भी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर कहें कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से कैसे जोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा को ये चीज़ नहीं आती है कि कैसे बैठे बिठाए उनके घर के अंदर तमाम तर जो तोशा खाना की महंगी तरीन घड़ियाँ आ जाएं, और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा जो है अपनी टीम को डांट पलाएं कि बेटा आपको नहीं पता था कि जो तोशा खाना से चीज़ें आती हैं उनकी तस्वीरें नहीं बनानी, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि खान साहब के घर आ जाएं। हैं ये सारी वही बातें हैं जो हमने सुनी हैं, बुशरा बीबी की जो बातें आई हैं। और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा को तो ये काम बिल्कुल नहीं आता कि फ़ाइलों पर अपनी फ्रंट वुमेन इस्तेमाल करके कैसे साइन करना। तो अगर ये बातें उन्होंने मरियम नवाज को सुनाई हैं कि जी बुशरा बीबी 6-6 महीने कमरे से बाहर नहीं निकलती और उनको बाहर का कुछ नहीं पता और उनको शॉपिंग करनी नहीं आती, और मरियम नवाज साहिबा की उनको शॉपिंग खटक रही है, तो ये उसका जवाब था। और अगर ये बात उन्होंने मरियम नवाज को नहीं सुनाई और उन्होंने बाकी आम नॉर्मल खवातीन के साथ बुशरा बीबी का कंपैरिजन किया है, तो सर मैं आपको ये बता दूं कि जो आम घरेलू खवातीन है ना, या अगर कोई वर्किंग वुमेन भी है, जो औरत काम करती है ना 9 to 5 जो जॉब करती है, या जो भी कोई काम करती है घर निकल के रोजी रोटी कमाती है, उसको पता है कि उसने मेहनत करना है तो उसने खाना है, उसको घर बैठे बिठाए लूट का माल नहीं आएगा। तो हाँ बिल्कुल वो बुशरा बीबी की तरह सोच नहीं सकती और उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। और अगर आप घरेलू खवातीन की बात कर रही हैं तो उनको पता है कि किस तरह से
रिज़्क़ हलाल खाना है, अपने हस्बैंड को मजबूर नहीं करना कि तोहफे की दी हुई घड़ियाँ जो हैं वो पहले चोरी करो और फिर उसके बाद मार्केट में जा करके उसको बेच दो औने पौने दामों में, और पैसे वो भी कैश मंगाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो है, कैश मंगाओ, और फिर उसके बाद अगर कोई बरतानिया से पैसे आ भी जाएँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के नाम के ऊपर ना उनको ब्लैकमेल करके हीरे की अंगूठियाँ लेकर के बेगम को दे दी हैं और ज़मीनें लेकर के बेगम को दे दी। तो ऐसे काम घरेलू औरतों को नहीं आते। बिल्कुल इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, अब ये सारी बातें तो हो गई उनसे रिलेटेड, लेकिन अब असल खड़ाक तो मैं आपको बता दूं ना। असल खड़ाक ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये जो पीछे बातें चल रही थी ना, जो इमरान खान साहब जो बड़ी अपनी आखिरी दाव कर रहे हैं कि चलो कर देते हैं माफ़, नवाज शरीफ की ताहयात ना अहली जो है वो माफ़ कर देते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बदले के अंदर जो है मुझे ये सब कुछ चाहिए। इमरान खान साहब को कोई घास नहीं डालने वाला। नवाज शरीफ साहब ने सीधा सीधा ये ऐलान कर दिया कि चलो चलो भागो भाई, कोई डिस्क्वालिफिकेशन मेरी रहती है फॉर एवर रहे, लेकिन इस दफ़ा अगर किसी ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान अमेरिका को खुश करने के लिए ना सिर्फ वहाँ से अपनी लॉबिंग करा रहे हैं बल्कि उनके साथ तमाम तर अपने प्लान्स शेयर कर रहे हैं और उनको जानबूझकर अमेरिका को ये बार बार उकसा रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर करें। तो नवाज शरीफ ने सीधा सीधा मुतालबा किया है कि भाई जो अब इस दफ़ा चाइना, पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की जो आगे बढ़ती हुई जो उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं विद दीज कंट्रीज़, अगर उनको साबोटाज करने की कोशिश करेगा तो लगा दो आर्टिकल 6 उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। नवाज शरीफ ने बिल्कुल ये ऐलान कर दिया है कि जी मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए, मेरा जो मुकदमा है वो मैंने खुदा पर छोड़ दिया, मेरे बारे में कोई मुझे जो है ना लेने देने की बात ना करे कि जी हम नवाज शरीफ साहब आपके ताहयात ना अहली ख़त्म कर देते हैं, हम आपको माफ़ी दिला देते हैं, हम आपको जो है सियासत में एक्टिव कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पहले पाकिस्तान के बारे में सोचो, और अब कोई अगर ये करता हुआ पकड़ा गया तो भाई चाहे ये वाली इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे ये वाली उनकी जो भाई की हुकूमत हो, ये सारे मिलकर के सबसे पहले ये प्लान डिसाइड करें और ये फैसला करें कि अब जो एंटी पाकिस्तान जाएगा वो सीधा सीधा आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा, उसके ऊपर गद्दारी के जो है वो केसेस चलेंगे और वो गद्दारी के ज़ुमरे में आएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ भाई सुना है वो हमने कि कौन सा गाना था, बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, वो गाना जो है ना जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने बहुत गुनगुनाया, और वो इसलिए गुनगुनाया है कि ये जो गाना है ना ये किसी की दस्तक है, और ये दस्तक है कि भाई काजी आ रहा है। ठीक है, अब तो काजी ने तो आना ही आना है, अब जब भी काजी ने आना है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन जो काजी के आने वाली जो बात है, हैशटैग काजी आ रहा है और बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, ये दोनों इकट्ठे कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए कि पार्लियामेंट के अंदर ही खड़े होके जब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की और ये मुतालबा किया कि भाई हमारे से क्या पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंगें मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जी वो अपनी प्रोसीडिंग्स भेजे, अगर हमारे से मांगा जाएगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मंगाएंगे कि जी बताओ क्या बात हुई, नंबर 1। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए ये प्रोसीडिंग्स मांग रहा है ताकि वो कोई लीगल कार्रवाई कर सके, हालांकि वो नहीं कर सकता, वो गलत है। मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, वो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि अब लड़ाई इस नहज पर पहुंच गई है कि इस लड़ाई के कोई असूल नहीं है। ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, लव का तो पता नहीं लेकिन ये वॉर चल रही है तो इसमें सब कुछ फेयर है, राइट। तो वो ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर हो, और वो ये नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मांग सकती। हाँ, पार्लियामेंट ज़रूर मांग सकती है, लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा बस भाई बस ज़्यादा बात रही चीफ साहब, बस बहुत हो गया, हमारी तनख्वाहें हमेशा पुननी जाती हैं, हमें जो है वो तो पेंशन भी नहीं मिलती है। उन्होंने तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं और जो अदलिया है उनके अंदर जो बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं और सीधा सीधा उन्होंने जो है लगाई है चीफ जस्टिस को। उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई आपने मांगने हैं हमारे से जितनी चाहे मर्जी रिकॉर्ड मांगे, बट हम भी आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे, हम आप हिसाब दे दे के थक गए हैं, अब आपकी बारी है हिसाब देने की, आप अपनी तनख्वाहों का हिसाब देंगे, आप अपनी पेंशनों का हिसाब देंगे, आप अपने प्लॉटों का हिसाब देंगे। उन्होंने तो ऐसी तैसी फेर दी, और ये ऐसी तैसी इसलिए फेरी क्योंकि नवाज शरीफ ने पीछे से अपना खड़ाक दिखाया कि बस बहुत हो गया, पाकिस्तान की तरक्की की राह पर इस दफ़ा कोई भी जो हायल होगा वो गुनहगार होगा, उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये भी फैसला कर लिया गया है कि नोटिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, याद है ना मैंने आपसे जिक्र किया था, हैं आपने हंस दिया था कि ये कैसे हो सकता है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहाल कर सकते हैं तो भाई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी होता है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं। नोटिफिकेशन रेडी रखो, रेडी रखो, अगर ज़्यादा किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई तो बस फिर काजी आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सारी सूरत हाल है, तो मैंने कहा मैं आपके सामने ये चीज़ें रख दूँ, आने वाले दिनों में आपको ये भी पता चल जाएगा, हो सकता है चंद आने वाले घंटों में पता चल जाए
कि ये जो सूरत हाल है कितनी तेज़ी से डेवलप होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करें।